आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदुइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। मध्य प्रदेश से खबर हमारे सामने आई है जहां पर सिख और मुसलमानों को सीधे सीधे आतंकवादी कहा गया है और ये एक सर्कुलर जो सरकारी था यानी कि प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था, पब्लिक के लिए प्रशासन को दिया गया था। उसके अंदर ये चीज लिखी गई है, उसके कॉलम में लिखा गया है कि इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, जिसमें सिख मुसलमान आतंकवादी ये चीज उसके अंदर मेंशन की गई है। और जब मामले ने तूल पकड़ा, बवाल मच गया, तो अब माफी मांगता फिर रहा है प्रशासन। किस जिले में ये घटना हुई और क्यों हुई है और उसके बाद कौन अधिकारी माफी मांग रहा है जिसके इस पर साइन थे, इस सर्कुलर पर जिसके साइन थे, क्योंकि ये मामला पूरे देश में एक तरह से हंगामा मचा रहा है। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूं, लेकिन पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर हमारे सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, लेकिन ये खबर बताने से पहले आपको कुछ चीज याद दिलाना चाहता हूं। कुछ सालों में आपने भी लगातार देखा होगा कि कभी कोरोना के नाम पर, कभी तबलीगी जमात के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर एक विशेष समुदाय को लगातार टारगेट किया गया है। और अब आलम यह है कि अगर वो कहीं थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, अगर कोई धार्मिक इंसान है जो अपनी एक टाइम की नमाज कज़ा नहीं होने देना चाहता, यानी कि एक टाइम की नमाज वो छोड़ना नहीं चाहता, उसका दिल नहीं मानता कि उसकी एक टाइम की नमाज उसकी छूटे, और वो कहीं थोड़ी सी जगह देखकर नमाज अदा कर रहा है, तो फिर उसके बाद उसके साथ क्या हश्र किया जाता है आप लोगों के सामने हो। दिल्ली का रोहिणी हो, गुड़गांव हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर आजकल नमाज को लेकर तमाम विवाद किए जा रहे हैं। लोगों की धार्मिक आस्था है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, और हर बार हंगामा होता है, हर हफ्ते हंगामा होता है, आप लोगों के सामने ही है। तो ये खबर भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि जो जहर सड़कों पर दिख रहा है वो कुछ लोगों के दिमाग में भी भरा हुआ है, जो समय समय पर हमें देखने को मिलता है। अब इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। मध्य प्रदेश का एक जिला है कटनी, यहाँ के जो एसपी है सुनील जैन, इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर इस बात को लेकर था कि 7 दिसंबर को जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनका दौरा कटनी जिले में होना था, तो एक सर्कुलर जारी किया गया। उस सर्कुलर में जो कुछ लिखा गया उसके बाद जो बवाल मचा है वो सबके सामने है। मैं आपको वो 2 लाइन, क्योंकि इस पेज के जो फर्स्ट पेज है उसके लास्ट लाइन जो लिखी हुई है वो जरा देखने और सुनने लायक है, आप लोगों को डिस्प्ले पर नजर आ रही होगी, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। तो इस लाइन में लिखा गया है कि सिख मुसलमान JKLF उल्फा सिमी LTTI आतंकवादियों पर सख्त नजर रखी जाए। तो आप लोगों ने देखा, और ये जो मैंने आपको बताया उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो 2 लाइन लिखी है, जाहिर सी बात है जब सर्कुलर बनाया गया होगा, जिन चीजों की हिदायत दी गई होगी, क्योंकि इसके दूसरे पेज पर आप लोग वो भी देख सकते हैं, उस पर SP साहब के साइन है, तो जाहिर सी बात है पढ़ा तो होगा ही। लेकिन अब जब ये मामला मीडिया के बीच में आ चुका है तो वो सफाई दे रहे हैं कि ये उसकी गलती है और उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, 2 समुदाय को डायरेक्ट आतंकवाद में शामिल किया गया, उन्हें आतंकवादी बता गया कि सिख और मुसलमानों पर ये लोग आतंकवाद से जुड़े हैं, इस पर नजर रखने की जरूरत है। अब ये बात बाहर आने के बाद इस धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनका क्या कहना है वो तो हम बाद में आप लोगों को सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को पर छोड़ता हूं कि आप लोग क्या कहेंगे ऐसी सोच कर जिनके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है। सिखों को जो हाल फिलहाल किसान आंदोलन का एक तरह से प्रमुख चेहरा बने हुए थे, हालांकि किसान आंदोलन के बीच पिछले 1 साल के बीच उन्हें खालिस्तानी तमाम तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा है, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बताया गया है और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए भी कही गई हैं। और ये सर्कुलर बताता है कि जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनके दिमाग में ज़रा से भी इनके प्रति जो है वो कहीं से भी अच्छी चीज़ हमें देखने को नजर नहीं आ रही। अब लोग कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।